हेलो गाइस गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक ऐसा प्लान स्टार्ट कर रहे हैं जो कि न्यू प्लान है नीवा वूपा एस्पायर प्लान। तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है मार्केट में और ये मैं आपको बता दूँ, मैं पहले हाइलाइट बताऊँगा फिर प्लान की सारी चीज़ें डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो जो मेरे साथ पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर आपको मैं बता दूँ 25 टू 35 अगर एज ब्रैकेट हमारे किसी का आता है और 25 टू 35 में जो कोई भी मेंबर आते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फीमेल और मेल 2 लोग हो सकते हैं। तो 25 टू 35 के बीच में अगर कोई मार्केट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है तो वो अभी ये लॉन्च हो चुका है जो कि एस्पायर प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के कुछ हाइलाइट्स हैं जो कंपनी ने इसमें डाले हुए हैं। वो जो हाइलाइट्स हैं उसकी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्लान को एक-एक बेनिफिट डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ लोगों की डिमांड थी कि ये प्लान कब आ रहा है, तो ये 13 दिसंबर को लॉन्च हुआ था और बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे बताऊँ ताकि ज़्यादा चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएँ एक-एक पॉइंट। उसके अलावा कोई भी आपके डाउट होते हैं तो मुझे आप पूछते रहिएगा। तो प्लान को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ-साथ इसके हाइलाइट पे नज़र डालते हैं, जो हाइलाइट पॉइंट है उन पर। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, गाइज़ तो पहला पॉइंट इसका यही है मिरेकल बेनिफिट। ये मिरेकल बेनिफिट एक न्यू नेम दिया है इन्होंने। मिरेकल बेनिफिट का मतलब है 25 से 35 साल के जो कपल्स होते हैं, 25 से 35 साल के 2 लोग होते हैं और 2 लोग जब हस्बैंड वाइफ मिलके पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो ये जो मिरेकल बेनिफिट है इसका मतलब ये हो गया आप आईवीएफ, मैटरनिटी, एडॉप्शन, सरोगेसी एंड अदर आप अपना पेरेंट्सहुड कवर लेना चाहते हैं, आप अपने बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इस पॉलिसी को बहुत अच्छे से परचेज़ कर सकते हो जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। जी हाँ, ये सारे ऑप्शन किसी दूसरे प्लान में इतने ऑप्शन नहीं मिलते हैं, हालाँकि 1-2 मिलते हैं पर इतने नहीं मिलते। तो आईवीएफ, मैटरनिटी, एडॉप्शन, सरोगेसी एंड मैनी मोर जो प्लान में सारे ऑप्शन हैं वो इसमें ही हैं। इसको एक और चीज़ से समझते हैं कि अगर 25 से 35 में कोई सिंगल मदर यानी कि सिंगल वाइफ भी पॉलिसी लेना चाहे तब भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। एक पर्सन अगर पॉलिसी लेता है, मैं अपनी वाइफ के लिए लेता हूँ तब भी ये एप्लीकेबल है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन दे दिया है निवा बुपा ने एस्पायर प्लान के अंदर कि आप मिरेकल बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। सेकंड चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो सेकंड चीज़ उन्होंने एक और ऑप्शन दिया हुआ है वो है कैशबैक। ये बैग नाम दे दिया है, कैशबैक का मतलब आप यहाँ समझिए, ये इनका दूसरा राइडर है कैशबैक। ये एक बेनिफिट डाला हुआ है, बैग का मतलब हो गया वैलेट से, जैसे हमारा वैलेट होता है अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे हम जैसे शॉपिंग करते हैं, जो हमारा वैलेट आता है, सेम उसी तरह ये वैलेट है। मान लीजिए मैंने पॉलिसी चलाई और इस साल मैंने रिन्यूअल कराया नेक्स्ट ईयर का, तो मुझे 10% का मुझे मेरे वैलेट में इन्होंने डिस्काउंट कर दिया। यहाँ से ये मेरा वैलेट है एक तरह से पॉलिसी का, इन्होंने यहाँ से 10% का मेरे को वैलेट में डिस्काउंट कर दिया। अब इस कैशबैक के डिस्काउंट को मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ? कोपे पेमेंट में कर सकता हूँ, कोपे पेमेंट में कर सकता हूँ। ओपीडी में कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं इस अपने वैलेट के जो डिस्काउंट प्रीमियम है, उसे मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ और अपने रिन्यूअल को मैं कैरी फॉरवर्ड रखता हूँ रेगुलरली। तो एवरी रिन्यूअल जो है 5% वो मेरा जो डिस्काउंट है, मेरे इस वैलेट में ऐड होता रहेगा। तो ये इनका दूसरा बेनिफिट है जो है कैशबैक, पहला था मिरेकल, तीसरा बेनिफिट मैं आपको बता दूँ वो है इनका बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस से समझ में आता है वर्ल्ड वाइड। मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप इस प्लान को यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्लानों में देखा है वर्ल्ड वाइड कवरेज देते हैं। ऐसे ही इन्होंने एक नया नाम दिया, नाम इनका काफ़ी यूनिक है बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस का मतलब है कि आप इस प्लान को सेम यूज़ कर सकते हो। बॉर्डरलेस का मतलब वर्ल्ड वाइड कवरेज है, तो एस्पायर प्लान के अंदर एक तीसरा हाइलाइट पॉइंट बनता है बॉर्डरलेस। तो आप इस प्लान को बॉर्डरलेस की तरह यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। 2-3 चीज़ें अभी मैंने बताई हुई हैं। मिरेकल बेनिफिट में क्या होता है, मैटरनिटी, कैशबैक हमारा वॉलेट काम करता है। बॉर्डरलेस हमारा ये पॉलिसी वर्ल्ड वाइड काम करती है। नेक्स्ट प्लान है जो आपने सुना होगा, चौथा बेनिफिट है, वो काफ़ी आपने सुना होगा नीवा बूपा के अंदर रिश्योर में आता है, वो है लॉक द क्लॉक। सारे लोगों ने ये नाम सुना होगा अगर आप नीवा का प्लान देखते हैं या नीवा के प्लान को लेने में इंटरेस्टेड हैं या कंपेयर करते हैं, तो लॉक द क्लॉक नाम की चीज़ आपने सुनी होगी। क्या होता है ये बेनिफिट? एक एग्ज़ाम्पल से समझता हूँ। मेरी एज आज 25 ईयर है और मैं नीवा की पॉलिसी परचेज़ कर लेता हूँ।
अब नीवा की पॉलिसी में मेरा जब तक कोई भी क्लेम एंटर नहीं करेगा, मतलब मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, सिंगल क्लेम एंटर नहीं करेगा, तब तक मेरा प्राइस नहीं बढ़ाएगी कंपनी। मैंने अगर इस 25 की उम्र में 8 के पे किया है, 8,000 रुपए, तो 10 साल के बाद भी मैं 8,000 ही पे करूँगा अगर मेरा सिंगल क्लेम एंटर नहीं करता है तो। तो ये लॉक द क्लॉक बेनिफिट सेम एस्पायर प्लान के अंदर भी इन्होंने डाला हुआ है कि कोई भी पर्सन या कोई भी फैमिली पॉलिसी लेती है और उनका जब तक कोई सिंगल क्लेम एंट्री नहीं लेता है, तब तक उनका प्रीमियम फिक्स रहेगा, चाहे फिर वो 20 साल हो जाए या 25 साल हो जाए। ये एक और अच्छा बेनिफिट इसमें डाला गया है। अब इसी के साथ एक न्यू बेनिफिट इन्होंने इस एस्पायर प्लान में डाला है, वो और मैं डिस्कस करूँगा। तो वो बनता है हमारा पॉइंट नंबर 5 और वो है हमारा लॉक द क्लॉक प्लस। सिंपल सा प्लस लगा दिया। अब ये प्लस लगाने से एक चीज़ बढ़ गई, वो ये अटैच हो गया मेडिकल बेनिफिट से, जो मैं आपको बता रहा था, जैसे आईवीएफ हो गया, मैटरनिटी हो गया, ठीक है? अब मैटरनिटी के एक्सपेंसेस को मान लेते हैं हम, यहाँ पे आईवीएफ हटा देते हैं। इन्होंने सिंपल सा ये बोला है कि कोई भी पर्सन अगर वो डिलीवरी एक्सपेंसेस लेता है, डिलीवरी मतलब नॉर्मल ऑपरेशन, सिजेरियन ऑपरेशन जो सी सेक्शन होती है, तो अगर वो पर्सन अपना डिलीवरी का ट्रीटमेंट लेता है, इसका मतलब ये वाला बेनिफिट खत्म हो गया क्योंकि उसने क्लेम कर लिया। पर लॉक द क्लॉक प्लस का मतलब ये हो गया कि अगर वो डिलीवरी का ऑपरेशन ट्रीटमेंट ले रहा है, तो लॉक द क्लॉक प्लस की वजह से आपका ये लॉक द क्लॉक वाला जो बेनिफिट है वो लूज़ नहीं होगा। अगर आप इसके साथ जा रहे हैं, तो आप मैटरनिटी का क्लेम कर रहे हैं, तब भी कंपनी आपका प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं करेगी, यानी कि लॉक द क्लॉक वाला बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड रहेगा। तो इससे आपका क्लेम जो प्रीमियम था वो लूज़ नहीं होगा, क्लेम की जो चेन बन रही है वो लूज़ नहीं होगी। तो ये एक इन्होंने नया डाला हुआ है कि आप मैटरनिटी का क्लेम कर सकते हो, बशर्ते आपको लॉक द क्लॉक प्लस बेनिफिट अडॉप्ट करना रहेगा। और एक इनका सबसे लास्ट है जो कि मेरा फेवरेट भी है और बहुत अच्छा बेनिफिट है, वो है इनका बूस्टर प्लस। बूस्टर प्लस का मतलब सिंपल सा ये है, अनयूज्ड सम इंश्योर्ड, अनयूज्ड एसआई, ये ऐसे समझ लीजिएगा आप, ये इसमें मैंने लिखा है अनयूज्ड सम इंश्योर्ड को कैरी फॉरवर्ड करना। अनयूज्ड सम इंश्योर्ड क्या है? मान लो मैंने यहाँ पे 10 लाख की पॉलिसी ली फर्स्ट ईयर में और मैंने 7 लाख क्लेम कर दिया, तो मेरा 3 लाख जो बचा हुआ वो नेक्स्ट सेकंड ईयर के लिए मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो 10 यहाँ पर, ये 13 लाख रुपए हो गया। तो मेरा जो अनयूज्ड सम इंश्योर्ड है वो कैरी फॉरवर्ड करेगी कंपनी, तो वो इस प्लान में भी डाला हुआ है एस्पायर प्लान में। तो मैंने आपको 6 बेनिफिट बताए हुए हैं, ये पूरे प्लान की एसओपी है, ये 6 बेनिफिट पे ही ये पूरा प्लान डिपेंड है। उसके अलावा कुछ और राइडर ऑप्शनल डाले हुए हैं, उनकी मैं बात करूँगा, तो वो हम बाद में करेंगे। अब हम प्लान स्टार्ट करते हैं। प्लान स्टार्ट सेम सारे प्लान एक जैसे होते हैं, हम सम इंश्योर्ड की बात करेंगे, हम उसके अंदर के बेनिफिट की बात करेंगे, पर ये जो कुछ हाइलाइट हैं जो कि अगर कोई एस्पायर प्लान लेता है, तो ये हाइलाइट ज़रूर उसको नज़र डालने चाहिए। तो प्लान को स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। करते हैं प्लान के सम इंश्योर्ड ऑप्शन की कि इस प्लान में ऐसा ही क्या दिया गया है कंपनी ने। तो कंपनी ने 3 लाख से लेके 1 सीआर का एसआई इस प्लान में दिया गया है। यानी कि आप इस प्लान की पॉलिसी में 3 लाख से लेके 1 सीआर तक की पॉलिसी ले सकते हैं। 5, 7, 10, 20, 25 से लेके 1 सीआर तक का आप सम इंश्योर्ड चूज़ कर सकते हैं डिपेंड करने के लिए। अब एक बात मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, वो है प्लान टाइप। प्लान टाइप, ये थोड़ा-सा जानना बहुत ज़रूरी है, प्लान टाइप। इस प्लान को कंपनी ने कुछ टाइप में डिवाइड किया है, तो वो टाइप क्या है? तो बेसिकली इस प्लान को कंपनी ने 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? तो वो 4 टाइप आप जान लीजिए, उसी पे पूरा प्लान डिपेंड है। क्योंकि आप ये समझिए, ये फर्स्ट प्राइस यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा कम होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। तो एक साथ कंपनी पहले वेरिएंट में, पहले टाइप में सारे बेनिफिट नहीं देती है। आप जैसे इसमें जाते हैं थोड़े ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, इसमें जाते हैं थोड़े ज़्यादा और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो ओवरल अभी हम प्लान टाइप में जान लेते हैं कि क्या-क्या प्लान कंपनी ने इसमें डिसाइड किए हुए हैं, जो कंपनी अपने देती है। तो पहला जो है वो है हमारा गोल्ड प्लस,
दूसरा हमारा कंपनी ने जो दिया हुआ है वो है डायमंड प्लस। तीसरा कंपनी ने जो हमें दिया हुआ है वो है प्लैटिनम प्लस। और लास्ट जो दिया हुआ है टाइटेनियम प्लस। नाम से समझ आ गया, गोल्ड प्लस से अच्छा डायमंड प्लस, डायमंड प्लस से अच्छा प्लैटिनम प्लस और प्लैटिनम से अच्छा टाइटेनियम प्लस। तो इन तीनों का प्राइस भी अलग-अलग होगा, बेनिफिट इसमें कम होंगे, इसमें ज़्यादा और इसमें सबसे ज़्यादा होंगे। तो प्लान टाइप मैंने बताया आपको, सम इंश्योर्ड ऑप्शन बताया, ये जानना बहुत ज़रूरी था कि प्लान टाइप में हम किस प्लान के साथ जा सकते हैं। जी हाँ, अ, बात करेंगे इसके आगे के बेनिफिट की, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई हैं आपको, आगे की बात करते हैं। अब अगला ऑप्शन जो है इसमें बात करता हूँ मैं आईपीडी की। आईपीडी क्या होता है? इनपेशेंट हॉस्पिटलाइज़ेशन होता है। इनपेशेंट हॉस्पिटलाइज़ेशन का मतलब नीवा ऊपर सिंपल सा कहती है, अगर 2 हावर से आपका ज़्यादा हॉस्पिटलाइज़ेशन या 24 घंटे से ज़्यादा अगर आप एडमिट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग डे केयर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डे केयर, ये दोनों मैं एक ही में कर दे रहा हूँ। तो आपने इनका ब्राउज़र उठाया होगा, उसमें आयुष एक वर्ड लिखा होता है आयुष। मतलब मैं आयुष के लिए भी 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट होता हूँ या आईपीडी होती है या डे केयर होती है। मेरा सम इंश्योर्ड जो है मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, अप टू ऐसा ही है। मतलब मैं जितना कवर लूँगा वो मेरा पूरा कवर है। इन 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट होता हूँ तब भी मेरा डे केयर मेरे कवर हैं और आयुष ट्रीटमेंट कवर है। अच्छा, एक चीज़ मैं इस प्लान में आपको बताना चाहता हूँ कि नीवा-बुपा ने एक चीज़ सुधारी है, वो है मॉडर्न ट्रीटमेंट। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, प्लान में सारी चीज़ें होती हैं, सारे लोग बताते हैं, मैं केवल वो चीज़ों पे हाइलाइट फ़ोकस कर रहा हूँ, जहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं कि अदर कंपनी से नीवा ने क्या अच्छा दिया है और इस बार प्रीवियस और प्लानों से नीवा ने क्या चीज़ बेटर कर दी है। तो ये आपने देखा होगा मॉडर्न ट्रीटमेंट जो होते हैं, नीवा के हर प्लान में लिमिट लगी होती है, लिमिट। ये इकलौता ऐसा प्लान है जहाँ नीवा ने लिमिट फ्री कर दिया है। आप रीश्योर 2.0 रीश्योर देख लीजिए, वहाँ पे 1 लाख की लिमिट लगी हुई है, उससे ऊपर जाएँगे आपको पॉकेट से देना पड़ेगा, पर यहाँ पर इन्होंने ये लिमिट फ्री कर दिया। तो एक चीज़ अच्छी कर दी कंपनी ने, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट पे लिमिट थी, वो लिमिट भी यहाँ से हटा दी गई है। तो ये प्लस पॉइंट बन गया एक्सपायर प्लान के अंदर कि कोई भी कैपिंग अभी तक मैंने जहाँ तक प्लान आपको बताया, कोई कैपिंग और लिमिटेशंस नहीं है। आगे की बात करते हैं इसको रफ करके। अब ये 4 ऑप्शन और मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 4 ऑप्शन और जानिए कि इस प्लान को बेटर क्यों बनाते हैं। हमने वो पुराना बताया, अब इसके बाद ये बताता हूँ मैं आपको, होम केयर कह लीजिए या डोमेस्टली कह लीजिए। डोमेस्टली या होम केयर का सीधा-सीधा मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई भी ट्रीटमेंट घर पे रह के ले रहा हूँ, जो कि मुझे एडवाइस किया गया है, सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ है या कोई सिचुएशन है, तो डोमेस्टली मेरा इस प्लान में मैंने मान लो 10 लाख का कवर लिया तो पूरा 10 लाख तक कवर है। मुझे वहाँ पे कोई भी अपनी पॉकेट से नहीं देना। तो डोमेस्टली एंड होम होम केयर नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है इनमें। आगे की बात करता हूँ तो ये है ऑर्गन डोनर कवर। ऑर्गन डोनर का मतलब है मैं किडनी, लीवर, हार्ट ट्रांसप्लांट ले रहा हूँ। और ट्रांसप्लांट में जो मुझे डोनर है, वो मेरे को कोई भी चीज़ अगर अपना ऑर्गन दे रहा है, तो मेरा वो ट्रीटमेंट भी पूरा अप टू एसआई कवर है, यानी कि अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। तो ऑर्गन डोनर में भी मेरी कोई कैपिंग और लिमिटेशंस नहीं है इस नीवा-वूपा के एक्सपायर प्लान में। तो एक्सपायर प्लान में ये चीज़ आपको समझ आ गई। आगे मैंने लिखा हुआ एक वर्ड है, वो एएचसी है। एच का मतलब एनुअल हेल्थ चेकअप। तो एनुअल हेल्थ चेकअप इस प्लान में इंक्लूड है, जी हाँ, बिल्कुल इंक्लूड है। और एक इसकी लिस्ट दी गई है बाकायदा, जब आप पॉलिसी वर्डिंग स्टार्ट करेंगे, ऊपर स्टडी करेंगे तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको मैं लिंक भी दे दूँगा, उस लिंक पे जाके इसकी लिस्ट भी चेक कर लीजिएगा कि क्या-क्या हेल्थ चेकअप मिल रहे हैं। जनरली यूरिन रूटीन, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, किडनी फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, फास्टिंग ब्लड शुगर, टीएमटी, इस तरह के टेस्टेज़ होते हैं, वो कि इसमें आपको इंक्लूड मिलेंगे इस प्लान के अंदर। अगर बात करता हूँ मैं ई-कंसल्टेशन, ये ई-ओपीडी भी बोल देते हैं जो सेल्स वाले होते हैं, या ई-कंसल्टेशन होता है इस प्लान के अंदर। ये क्या होता है कि नीवा के आप नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर जाते हैं, इनके नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अगर आप देखेंगे, तो आपको इस चीज़ की जितने भी ई-ओपीडी हैं, आप यहाँ पे ले सकते हो। मतलब डिजिटली इनके मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आप इस चीज़ को ले सकते हो। तो अभी तक तो ये ओवरऑल प्लान मैंने आपको बताया था, जो कि मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट प्लान है 25 टू 35 की एज में। मैं बार-बार बोल रहा हूँ 25 टू 35 की एज में सबसे बेस्ट प्लान है। अभी मैं इसकी कुछ एंट्री एज क्राइटेरिया भी आपको शेयर करूँगा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई, अब मैं आगे की चीज़ को डिस्कस करता हूँ आपको।
2 चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला है एंट्री एज। एंट्री एज का मतलब इस प्लान को हम ले कैसे सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं जिसमें ये प्लान जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अडल्ट, मैं इंडिविजुअल एक पर्सन हूँ, ठीक है? मैं सिंगल पर्सन हूँ, मतलब अडल्ट माने 1 पर्सन। तो मेरी उम्र इस प्लान को लेने के लिए 18 साल से 65 साल तक की है। मेरी लिमिट है, मैं 66 का हूँ तो पॉलिसी नहीं ले सकता, मैं 70 का हूँ तो पॉलिसी नहीं ले सकता। 18 टू 65 ईयर इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर आप इस प्लान टाइप है, वो मैंने लिखा नहीं है, आप समझ लीजिए। इंडिविजुअल ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं, और वो ले सकते हैं आप 18 से 65 साल की एज तक इस प्लान को। डिपेंडेंट चाइल्ड बच्चा मेरा 90 डेज़ यानी 3 महीने का होना चाहिए। मैक्सिमम मेरी पॉलिसी में बच्चा 30 ईयर तक कवर होगा, 30 साल तक मदर फादर के साथ बच्चा कवर होगा पॉलिसी के अंदर। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ उन्होंने की है, जो पॉलिसी टेन्योर है, आप इस पॉलिसी को 1 साल की जगह 2 या 3 साल का एक साथ ले सकते हो। उसमें टेन्योर में कुछ डिस्काउंटेड है। वो डिस्काउंट ऐसे है कि अगर आप पॉलिसी को 2 साल के लिए लेते हो तो 7.5% का डिस्काउंट है। बट अगर पॉलिसी को आप सीधे 3 साल की कर लेते हो तो वो जो 10% का डिस्काउंट था वो इन्होंने बढ़ा के सीधा कर दिया है 15%। तो आपको टेन्योर डिस्काउंट मिल जाएगा इस पॉलिसी में, वो कि आपको सीधा 15% मिलेगा। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा कि आप इस पॉइंट के साथ जा सकते हो, अपना पैसा सेव कर सकते हो। फ्यूचर को देखते हुए एक साथ 3 साल की पॉलिसी ले सकते हो। ये एक इनका प्लस पॉइंट है। आगे की जानकारी मैं फिर आपको नोट करता हूँ। अगर बात करता हूँ इन 3 चीज़ों की, तो यहाँ पे आप यूँ कर लीजिए, आईसीयू और रूम। अगर मैं इंस्पायर प्लान ले रहा हूँ तो आईसीयू रूम देयर आर नो लिमिट, मेरी आईसीयू और रूम में कोई भी लिमिट नहीं है। जो बिल बनेगा वो पूरा सेटल होगा, यानी कि ये प्लान एक और अच्छी चीज़ के साथ आता है कि आईसीयू और रूम में इसमें कोई लिमिट नहीं है। आगे बात करते हैं एयर और रोड साइड एम्बुलेंस की। तो ये इकलौता ऐसा प्लान है जो कि अप टू ऐसा ही देता है, मतलब मेरा एम्बुलेंस का जो बिल बनेगा वो पूरा कंपनी देगी, चाहे वो एयर हो या बाई रोड हो। आगे इस प्लान का जो हमारा मेन जो रहता है, हर प्लान में रहता है, वो ये है कि प्री और पोस्ट क्या होना चाहिए। तो प्री इसका मेरा 60 डेज़ है, यानी कि 2 महीने, और डिस्चार्ज होने के बाद 180 डेज़, यानी कि डॉक्टर कंसल्टेशन, बिल, फीस, हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं, जो मेडिकल स्टोर से दवा परचेज़ कर रहे हैं, हमारे टेस्ट हैं, उन सब चीज़ों का आप 180 डेज़ का पोस्ट और 60 डेज़ का प्री का ट्रीटमेंट आप रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। तो कैशलेस भी 100% है और रिम्बर्समेंट भी 100% है ये प्लान। तो ये एक इनका प्लस पॉइंट हो गया पॉलिसी को लेने के लिए। अभी तक मैंने ये बताया, ये प्लान के बेनिफिट थे। अब मैं कुछ आपको अलग चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आपको नीवा-वूपा से रिलेट करेगी। नीवा से करेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नीवा के साथ आपको जो है, नीवा के साथ आपको क्यों जाना चाहिए। तो कंपनी की वेबसाइट पे 10 के प्लस हॉस्पिटल लिस्ट है जो कि नेटवर्क है, ठीक है? और काफ़ी अच्छा नेटवर्क माना जाता है, नीवा का सॉलिड नेटवर्क माना जाता है। इसके बाद कंपनी का 91 प्लस का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो चल रहा है अकॉर्डिंग टू वेबसाइट, और 61 प्लस का जो है इनकर्ड रेशियो चल रहा है। इनकर्ड रेशियो 61 प्लस का चल रहा है, 91 प्लस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चल रहा है, 10,000 प्लस हॉस्पिटल है, और नीवा का नाम आपको पता ही है, मैक्स था अब नीवा हुआ है। तो कुछ रीज़न्स हैं कि नीवा के प्लान में जाने के लिए काफ़ी अच्छा इनका क्लेम रेस्पॉन्स रहता है। तो ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये वीडियो मेरे बनाने का पर्पज़ यही है, ये एक न्यू प्लान है जो कि 13th ऑफ दिसंबर को लॉन्च हुआ है, और इस प्लान के साथ जाने से आपको 25 से 35 साल की एज है और आप एक ऐसा प्लान देख रहे हैं जहाँ मैटरनिटी और बाकी कोई लिमिट ना हो, डिस्काउंट भी भर-भर के हो, तो इस प्लान को साथ जा सकते हैं। अच्छा, अब कुछ ऑप्शनल बेनिफिट है जो राइडर हैं, उनका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इस प्लान में आप अपनी अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब तक आप कस्टमाइज़ नहीं करेंगे तब तक ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं बनता है। तो कुछ राइडर आपको खुद से लगाने रहते हैं, वो अब डिस्कस कर लेते हैं, क्या राइडर हैं वो। इसको समझिए फ्यूचर रेडी, ये एक राइडर है और काफ़ी अच्छा नाम दिया गया फ्यूचर रेडी। मैंने आज तक ऐसा कोई राइडर नहीं सुना था और अब ये सुना है तो बहुत अच्छा ये नीवा ने सोचा है। फ्यूचर रेडी का मतलब है कि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, मेरी उम्र 25 से 26 साल है और अभी मैं अनमैरिड हूँ। मेरी कोई भी पॉलिसी नहीं है और मैंने एस्पायर प्लान को इंडिविजुअल ले लिया। आज मैंने इसे इंडिविजुअल लिया पर 2 साल के बाद मेरी मैरिड होती है, तो
अब मैं 2 साल के बाद अपनी वाइफ़ को ऐड कराता हूँ, तो फ्यूचर रेडी का मतलब है कि जो मेरी मैटरनिटी के एक्सपेंसेस थे, वो मैं चाहूँ तो वहाँ पे कवर कर सकता हूँ, बशर्ते मुझे ये राइडर पहले दिन से ऑप्ट करना पड़ेगा। तो मेरी जो स्पाउस आने वाली होगी, उसका जो वेटिंग पीरियड है, वो मैं उना उसके बिना ऐड किए ही सर्वाइव कर जाऊँगा आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, कि वो डायरेक्टली विदाउट एनी waiting period from day one cover all type of maternity, cover all type of treatment. There are no limit using this future ready riders, तो देयर आर नो वेटिंग पीरियड फीस। तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है उस हिसाब से। तो फ्यूचर रेडी को आप समझ गए कि फ्यूचर रेडी का काम क्या है, कि अगर आप अभी सिंगल हैं और शादी करना है, तो आगे चल के स्पाउस इसमें जो है आपकी ऐड हो जाएंगी। सेकंड राइडर बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस का मतलब आप समझते ही हो, कोई भी वर्ल्ड वाइड कवरेज होता है ग्लोबली, ठीक है? तो ग्लोबल लेवल पे अगर ये आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो ग्लोबल लेवल पे ये प्लान जो एस्पायर है, वो आपको ट्रीटमेंट कराता है वर्ल्ड वाइड। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि ये एक राइडर है, आप वर्ल्ड वाइड लेके चल सकते हो इसमें। तो वर्ल्ड वाइड का भी ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। थर्ड देखते हैं। थर्ड हमने जो राइडर डिस्कस किया था सबसे पहले, वो ही है हमारा राइडर। थर्ड का मतलब ये हो गया, ये कैशबैक है। कैशबैक का मतलब है पॉलिसी में एक आपको वॉलेट मिलेगा, ये हम वॉलेट बना लेते हैं। इस वॉलेट में आपको जब-जब रिन्यू कराएँगे, फर्स्ट रिन्यूअल पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर आप कंटिन्यूअस रिन्यू कराते हैं तो आपको ये डिस्काउंट एवरी ईयर मिलता रहता है, और इस डिस्काउंट को आप यूज़ कर सकते हो ओपीडी में, इसको यूज़ कर सकते हो कोपे में, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कैशबैक का राइडर भी दिया है इन्होंने। तो पहला मैंने फ्यूचर रेडी था, दूसरा बॉर्डरलेस था, तीसरा कैशबैक था, और चौथा अभी मैं एक और ऑप्शनल राइडर के बारे में बता देता हूँ। वो राइडर है सेफगार्ड प्लस, जो कि इनका पहले से चलता है। सेफगार्ड प्लस में आप जानते हैं जितने भी इनके नॉन पेबल आइटम होते हैं, नॉन पेबल आइटम का मतलब ये हो गया नॉन पेबल आइटम, जैसे कि कॉटन हो गई, निडल हो गई, सिरिंज हो गई, सैनिटाइज़र हो गई, पीपीई किट हो गई, इस तरह के जो भी आइटम होते हैं उसकी लिस्ट इनकी पॉलिसी वर्डिंग में मिल जाएगी। तो सेफगार्ड प्लस लेने का मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो सेफगार्ड प्लस से मेरे जो नॉन पेबल आइटम है वो भी इस प्लान के अंदर मेरे कंपनी कवर कर लेगी। और ये हम बात कर रहे हैं अभी राइडर की, कि क्या-क्या राइडर हमें पॉलिसी में देने वाले हैं। मैंने 4 राइडर डिस्कस किए, अब राइडर नंबर 5 की बात कर लेते हैं कि 5 में क्या है। राइडर नंबर 5 अगर कोई काम का है तो वो है एन एक्सीडेंटल कवर। जी हाँ, ये एक एक्सीडेंटल कवर है, इन केस मेरी परमानेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है या मेरी डेथ हो जाती है, तो उस केस में कंपनी मुझे पूरा पैसा देती है। तो ये एक एक्सीडेंटल राइडर है जो कि आप इस पॉलिसी के अंदर लेके चल सकते हैं। इसके अलावा इनके कुछ और राइडर हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि वो लेने चाहिए, पर मैं जो राइडर बता रहा हूँ ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं, जो कि आप इस पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपकी पॉलिसी को बहुत अच्छा बनाने के लिए ये राइडर काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, वो चीज़ें बताई हैं प्लान में, बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। वो चीज़ें हैं जो कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं करेंगी, प्लान आप कंपेयर कर सकते हैं। एक-एक चीज़ जो मैंने पॉइंट वाइज़ बताई है, लगभग पूरा प्लान इसमें कवर हो जाएगा आपका, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी इस प्लान में, बाकी कुछ चीज़ें और हैं इस प्लान में जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि नीवा की श्योरिटी रहती है, वो आप इस प्लान के अंदर जान लीजिए। क्योंकि नीवा के साथ जुड़ने का सबसे पहला रीज़न यही है नीवा के साथ, और वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि नीवा आपको लिख के देती है 30 मिनट क्लेम सेटलमेंट। तो मैं इसके ज़रिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हालाँकि इनका रिस्पॉन्स अच्छा है, ये कर भी देते हैं। और दूसरा नीवा के साथ जाने का अच्छा ऑप्शन ये है कि 10 के हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल भी अच्छे हैं। नीवा के साथ तीसरा रीज़न इनका सेटलमेंट रेशियो है जो कि 91 प्लस चल रहा है, और इनकड रेशियो 61 प्लस चल रहा है। अगर इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको क्लियरली न्यू वीडियो बनाऊँगा, क्या इनकड रेशियो होता है, क्या सेटलमेंट कैसे देखते हैं, हॉस्पिटल के हिसाब से कैसे पॉलिसी जज करते हैं।
ये इनका एक्सपायर प्लान था, जो कि एक्सपायर प्लान मैंने आपको पूरा बता दिया, वो न्यूली लॉन्च प्लान है। मैंने ये प्लान बताया साइड के साथ, आप देख भी रहे हैं उसके बारे में लिखा हुआ। आप जब वेबसाइट पर गो थ्रू करेंगे तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेडिकल टर्म्स में चीज़ें थी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जो एक्सपायर प्लान है लोगों तक ज़्यादा पहुँचे। और इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या इससे बियॉन्ड कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मुझे डायरेक्ट कॉल, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।